हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में आपका उसमें बेसिक कंसेप्ट और फार्मूला और क्वेश्चंस, ये तीनों हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज को हम देखते हैं, यानी त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? यानी यह त्रिभुज है, इसमें एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, यानी तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब आ जाता है इसमें परिमाप। त्रिभुज में परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का मतलब होता है परिजोड़ माप। यानी इसमें के चारों ओर के जो माप होता है, उन चारों ओर के यदि माप को हम जोड़ देते हैं तब परिमाप आपका निकल जाता है। यानी इसका ये फॉर्मूला हो गया परिमाप का a प्लस b प्लस c। यानी a के सामने का a भुजा और b के सामने के b भुजा और c के सामने का c भुजा, यानी तीनों भुजा का योग को हम क्या बोलते हैं? परिमाप। उसके बाद आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इसमें आपका राइट एंगल हो, यानी समकोण त्रिभुज हो, यानी ये बेस हो गया और ये आपका लंब हो गया, यानी हाइट हो गया। ठीक है, हाइट बोलिए या लंब बोलिए। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज जब हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर? और जब कोई भुजा आपका बराबर नहीं होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, तो उसका त्रिभुज का उसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कोई भुजा जब बराबर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं हम परिमाप। और जब अर्ध परिमाप हम निकालते हैं, यानी अर्ध परिमाप, तो इसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, एस से सूचित करते हैं। तो a प्लस b प्लस c के बटा 2 हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अंडर रूट लग जाता है, is यहाँ आ जाता है, is माइनस a, is माइनस b, is माइनस c। ठीक है, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद एक आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यही होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, फार्मूला हो गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। अब इस चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन से, एक त्रिभुजाकार खेत है। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं आपका दिया है। प्रथम भुजाएं 20 मीटर, दूसरा भुजा 21 मीटर तथा तीसरा भुजा 29 मीटर। इस खेत का यानी 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से इस फसल को कटवाने का खर्च कितना होगा, वही आपको निकालना है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं क्वेश्चंस आपको। फर्स्ट मैं स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं, यानी सॉल्व मैं करता हूं। भुजा आपका a बराबर 20 मीटर है, b बराबर 21 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, इसको हम s से सूचित करते हैं। यानी यह होता है a प्लस b प्लस c बटा 2। ठीक है, तो a कितना हो गया? 20, 21, 29। तीनों को जोड़ करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 20, 20, 40 और 20, 60 और 60 और 9, 69, 69, 1, 70। 70 के बटा 2 दोनों कट जाएगा तो कितना हो गया? 35। 35 निकल गया, यानी 35 मीटर हो गया। क्या चीज? अर्ध परिमाप। अब इसका त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुजाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल, तो फर्स्ट में मैं बताया था इसका क्षेत्रफल होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है,
अब x कितना निकल गया आपका 35, तो 35, अब 35 माइनस 20, 35 माइनस 21, अब 35 माइनस 29, ठीक है। अब सबको हम रूट के अंदर कर देते हैं। अब यहाँ 35 लिख दिए 35, अब 35 में से 20 गया तो आपका कितना हो गया 15, अब 35 में से 21 गया तो आपका कितना हो गया 14, यानी 5 में से 4 गया 1, ठीक 14। अब 35 में से 29 घटाते हैं तो 6 हो जाता है। अब इसको हम करते क्या है, सबको मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। तो अब इसको अलग अलग तोड़ते हैं 35 से, तो 7 पचे 35, फिर यहाँ 15 है, 3 पचे 15, फिर अब 14 है, यानी 7 दूनी 14, और 6 है, 3 दूनी 6। अब इसमें देखेंगे डबल अंक कौन सा है, जोड़ा कौन सा है, तो 7 आपका 2 बार आया है तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 2 बार है 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 2 बार है 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और 2 2 बार है स्क्वायर कर देते हैं। जब किसी भी संख्या के रूट के अंदर स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर के साथ रूट ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यहाँ रूट हट गया तो 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2, अभी तीनों को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तब मल्टीप्लाई करते हैं तब देखिए कितना 7 5 35, अब 35 दूनी 70, और 70 में 3 से हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, 7 तरीका 21, 210 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब इसका एरिया निकल गया, यानी त्रिभुजाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल मेरा 210 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब कह रहा है उस खेत में 25 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का दर। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लग रहा है 25 रुपया, 25 रुपया खर्च लगता है फसल काटने का, तो टोटल कितना है, टोटल हो गया 210 मीटर स्क्वायर, तो 210, तो 25 गुणे 210, यानी हम क्या कर देंगे 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 में 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 हो गया, अब 25 से कम 25, अब 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया 52, यानी 5250 रुपया, यही आपका टोटल इसका खेत का फसल काटने का खर्च आपका 5250 रुपया हो गया। ओके, पहला नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बता, 2 नंबर आपका क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, भुजा का अनुपात 3:4:5 है तथा उसके क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब परिमाप ज्ञात करना है। आप जानते हो कि किसी भी भुजा में या किसी भी नंबर्स में जब रेशियो रहता है यानी अनुपात रहता है तो अनुपात को हमको x के रूप में हमको चेंज करना होता है, यानी अनुपात को हटाना होता है। तो हटाते कैसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज के भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 3 है तो 3x लिख देंगे, b बराबर 4x तथा c बराबर 5x। तीनों भुजा निकल गया, जब तीनों भुजा निकल गया इसका क्षेत्रफल आपका इतना दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 215 दे दिया है। तो अब इसका हम a b c तीनों दिया है, अब इसका हम s निकालेंगे, तो s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटा 2, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है। परिमाप आपका दिया नहीं है, परिमाप नहीं दिया है। अब यह 3 और 4 7 7 5 12x बटा 2, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं तो कितना हो गया 6, यानी 6x हो गया। परिमाप s के वैल्यू कितना हो गया 6x हो गया, ठीक है। परिमाप आपका 6x हो गया, यानी अर्ध परिमाप 6x हो गया सेमी। अब इसको परिमाप यदि हम निकालते हैं, परिमाप
तो परिमाप हो जाएगा 6x गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 12x। चलिए 12x हुआ, लेकिन परिमाप अभी आपको नहीं निकलना है क्योंकि ये परिमाप आपका दिया नहीं है। और त्रिभुज का हम क्षेत्रफल देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया 215, s कितना निकल गया 6x, और 6x माइनस वाला कितना है 3x, फिर 6x और माइनस 4x, 6x माइनस 5x, ठीक है। अब यहाँ 215 हम यहाँ लिख देते हैं, तो 6x, 6x में से 3x घटेगा तो कितना हो गया 3x, और फिर यहाँ 2x और यहाँ 1x। अब इसको सब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 215। अब यहाँ देखेंगे क्या चीज, x कितना बार है 1 2 3 4 बार है, यानी 3 दूनी 6, 3 और फिर यहाँ 2, x के पावर 2 x के पावर 2, इसका रूट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 215 है, अब 3 कितना बार है 2 बार है, 3 एक बाहर निकल जाएगा, 2 कितना बार है 2 बार है, ये भी बाहर निकल जाएगा, x का स्क्वायर है केवल x हो जाएगा, फिर यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अब ऊपर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद फिर बता रहा हूं। अब यहाँ 215 यहाँ 3 दूनी 6x स्क्वायर, अब यहाँ साइड चेंज कर देते हैं तो 6x स्क्वायर और 215 इधर हो गया, इसलिए x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 215 के बटा 6, और 6 से 6 काट देते हैं 215, तो 6 तिया के 18, अब इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ 3 जब हुआ तो यहाँ 5 हो गया, ठीक है। तब इसमें हम भाग दे देते हैं, तो अब 3 6 से यहाँ 5 हो जाता है, x स्क्वायर बराबर 215, यहाँ बटा 6 हो गया, 6 से इसको काटते हैं तो 35.83 यही बनेगा, यानी भाग देकर के देख सकते हैं 35.83, तो x स्क्वायर अब बराबर 35.83, तो लगभग ये कितना हो जाएगा 36 हो गया, तो 36 लगभग में हो गया, इसलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर 36, तो 36 के वर्गमूल कितना हो गया 6 हो गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में क्या निकालना था परिमिति निकालना था। अब a बराबर आपका कितना था 3x, तो 3 गुणे 6 यानी 18 सेंटीमीटर, b बराबर 4x था, तो 4 इंटू 6 यानी 24 यानी 24 सेंटीमीटर, और c बराबर आपका हो गया 5x था, तो 5 इंटू 6 यानी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। अब क्या निकलना है इसमें परिमिति निकलना है, यानी परिमाप। परिमाप जब मुझे निकलना है तो आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी परिजोड़ माप, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। तो 18 प्लस 24 प्लस 30 तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 4 8 4 12 और 3 2 5 5 1 6 और 6 आए कैरी में 7 यानी 72 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 5:4:12 -8 और 12-6, ठीक है। सबको घटा लेते हैं। अब यहाँ 12 और गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6, ठीक है। अब यहाँ गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी
12 2 है और यहाँ 4 और फिर 6। अब देखेंगे डबल कौन कौन आ रहा है, तो 6 भी आपका डबल है, 2 भी डबल है और 4 में डबल 2 है ये, तो यहाँ बाहर निकल जाता है 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कुछ नहीं है बच रहा है। अब यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको 4 नंबर बता रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल तथा ऊंचाई निकालिए। समबाहु त्रिभुज इसके तीनों भुजा आपका बराबर है, यानी 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है, 8 सेंटीमीटर यहाँ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले भुजा दिया है, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हो √3 के बटा 4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर का √3 और बटा 4, अब भुजा कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, तो √3 बटा 4 और यहाँ 8 8 64 और 4 से इसको काट देते हैं 16 हो जाता है, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल इसका निकल गया। जब क्षेत्रफल निकल गया उसके बाद कह रहा है यह ऊंचाई आप निकालो, इसको ऊंचाई कह रहा है, ये हाइट है, इसको निकालने का बोल रहा है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी तो आपका 8 सेंटीमीटर का होगा, ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर। अब इसको पुनः देखेंगे, पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है 16√3 और 1/2 आधार कितना हो गया 8 और ऊंचाई आपका नहीं दिया है, ऊंचाई आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब इसको कट करते हैं, 4 से कट हो गया। अब साइड चेंज कर देंगे, तो 4 गुणे ऊंचाई अब बराबर 16√3 और 4 से इसको काट देते हैं, 4 चौके 16, यानी ऊंचाई कितना निकल गया, ऊंचाई आपका हो गया 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर, आपका 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर बच रहा है, जो 5 नंबर मैं आपको बता रहा हूं। आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा और परिमाप निकालें। इसको भी देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3 के बटा 4 अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा दिया नहीं है, भुजा ये मान लेते हैं, और क्षेत्रफल कितना है 4√3। ठीक है, इसका बटा कुछ नहीं तो 1, यहाँ √3 a स्क्वायर अब बटा 4। इसको करते क्या है तिरछा तिरछी, अब यहाँ पर हम गुणा करें, तो √3 a स्क्वायर और यहाँ 4 चौके कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और √3 दोनों तरफ है, √3 कट गया, इसलिए a स्क्वायर बराबर आपका कितना हो गया 16, इसलिए a बराबर आपका √16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। इसका भुजा आपका निकल गया, एक आंसर निकल गया। और क्या निकलना है आपको, परिमाप निकलना है। तो आप जानते हैं त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो परिमाप हो जाता है 4 गुणे भुजा, सॉरी 3 गुणे भुजा, यानी त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो 3 गुणे भुजा, तो 3 गुणे भुजा कितना है आपका 4, तो 4 दिया के 12 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अब आपका 5 क्वेश्चन स्क्रीन पर मैं दिखाया था, पांचों को मैं आपको सॉल्व कर दिया हूं। आशा करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।